नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्क्रीन। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा बिहार में राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक किया, पूरे देश में एक मैसेज गया कि किस स्तर पर वोट चोरी हो रही है। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। तेजस्वी यादव उनके साथ रहे और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता उनके साथ इस रैली में शामिल हुए। अब तो ये कंफर्म हो गया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। अगर मैं कहूं आपका अनुमान गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे मैच को देख रहे हैं जो पहले से फिक्स हो चुका है। इस मैच को फिक्स कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की है। इस वोटर लिस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने ये दावा किया है इस वोटर लिस्ट में 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर बीजेपी अपने खाते में लेकर चल रही है हर विधानसभा में। तो बताइए, जहां 1000 के या 100-200 के मत से चुनाव का फैसला पलट जाता है, वहां 5 लाख वोटर लेकर बीजेपी अगर अपने खाते में चलेगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं किसकी सरकार है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस वोटर लिस्ट को लेकर क्या दावे किए, क्या खुलासे किए, आइए हम सुनते हैं। जय हिंद साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है। एक भी नाम पे शिकायत नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद अज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। यह दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं, यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया, कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है, खेल तो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। जो कुल मतदाताओं की संख्या थी बिहार में, उससे 80 लाख मतदाता कम हो गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे घटाए गए और कितने डुप्लीकेट मतदाता वहां पे हैं। तो इतने गड़बड़ झाले वाली वोटर लिस्ट से विपक्ष की पार्टियां चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितना प्रचार कर ले, चाहे जितनी रैलियां कर ले और सभाएं कर ले, उन्होंने तो वोट चोरी कर रखी है, घपला और घोटाला कर रखा है। तो चुनाव में जो एसआईआर के जरिए घपला करने का मकसद मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का था, वो बिहार में सफल हो चुका है। और इस मतदाता सूची के आधार पर अगर वहां चुनाव होता है तो नतीजे आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि सर्टिफिकेट पहले ही जीत का एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने बांट दिया है। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि आप इसका कैसे और विरोध कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन दलीलों और तथ्यों को सुनेगा या नहीं सुनेगा? अगर सुनेगा भी तो क्या इन तारीखों को रोकेगा या पुराने मतदाता सूची पे चुनाव करने का आदेश देगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिहार के चुनाव को लेकर खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार से लोकतंत्र तो नहीं चलेगा, वोट चोरी जरूर चलेगी। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के इस धमाकेदार खुलासे के बाद आपको क्या लगता है, क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? निष्पक्ष रूप से सरकार चुनकर आ पाएगी? अपने
लाइक कमेंट बॉक्स में अवश्य